आर्यन ने दिशा पर हाथ उठाया और गुस्से में उसे तलाक के पेपर थमा दिए। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन ने दिशा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया, तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने उसी भरोसे को तोड़ दिया। आर्यन की बात सुनकर दिशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर एक ही पल में सब कुछ इतना ज्यादा कैसे बदल गया। वहीं पूरे परिवार के चेहरे पर भी हैरानी साफ दिखाई देती है। कहानी यहां पर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ते की असली परीक्षा होने वाली है, क्योंकि दिशा अब वह सच बताने वाली है जिसे सुनकर पूरे पोद्दार परिवार के होश उड़ जाएंगे। जैसे ही दिशा सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करती है, घर में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई उसे अविश्वास भरी नजरों से देखने लगता है। दिशा रोते हुए कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं दमयंती बुआसा की बातों में आ गई थी। मुझे लगा था कि मैं सही कर रही हूं, लेकिन मैं गलत थी। यह सुनते ही दादीसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खुद को दोषी मानते हुए कहती हैं, सबसे बड़ी गलती मेरी है। अगर मैंने समय रहते सच को समझ लिया होता तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। दादीसा आगे कहती हैं, जिस तरह हमने अरमान, अभीरा, मायरा और मुक्ति को घर से बाहर निकाला था, वह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जब वे लोग कुछ समय के लिए इस घर में वापस आए थे, तब भी हमने उन्हें अपनाने की कोशिश नहीं की। हमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे इस परिवार का हिस्सा ही न हों। उनकी बातें सुनकर सभी लोग शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। तभी आर्यन आगे बढ़ता है और कहता है, भैया भाभी ने घर से बाहर रहकर जो दर्द सहा है, उसे कोई नहीं समझ सकता। हम उनसे माफी मांग सकते हैं, लेकिन उनके दिल पर लगे जख्म कभी नहीं भर पाएंगे। आर्यन की आवाज भर्रा जाती है। वह कहता है, मैंने हमेशा अपने भैया को अपना आदर्श माना। मैं खुद को लक्ष्मण और उन्हें राम समझता था, लेकिन मैं अपनी पत्नी और दूसरों की बातों में इतना अंधा हो गया कि मैंने अपने ही भाई पर सवाल उठा दिए। यह सुनकर घर में मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं। आर्यन आगे कहता है, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। मैंने मायरा और मुक्ति के बारे में भी नहीं सोचा। उन मासूम बच्चों की क्या गलती थी? फिर भी उन्हें हमारे फैसलों की सजा भुगतनी पड़ी। तभी संजय कहता है, अब पछताने से क्या होगा? जो होना था वह हो चुका। लेकिन आर्यन जवाब देता है, नहीं पापा, अगर इंसान अपनी गलती स्वीकार कर ले तो शायद रिश्तों को बचाया जा सकता है। इसके बाद दादी सा फैसला करती हैं कि पूरा परिवार अरमान और अभीरा के घर जाएगा और उनसे माफी मांगेगा। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही सभी लोग अरमान के घर पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। घर का दरवाजा खुला होता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। मायरा का पसंदीदा खिलौना जमीन पर पड़ा होता है और मुक्ति की ड्राइंग भी वहीं बिखरी हुई होती है। यह देखकर अभीरा की दोस्त बताती है कि कुछ देर पहले ही अरमान, अभीरा, मायरा और मुक्ति वहां से चले गए हैं। दादी सा घबरा जाती हैं और पूछती हैं, कहाँ गए हैं वे लोग? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं होता। पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तभी एक चिट्ठी मिलती है। दादी सा कांपते हाथों से वह चिट्ठी खोलती हैं। उसमें लिखा होता है, जब हमें आपकी जरूरत थी तब आपने हमारा साथ नहीं दिया। आज जब आपको हमारी जरूरत महसूस हो रही है, तब हम बहुत दूर जा चुके हैं। यह पढ़ते ही सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी समय एक और बड़ा खुलासा होता है। विद्या बताती है कि अरमान की तबीयत लगातार खराब हो रही थी और वह अपनी बीमारी की सच्चाई सबसे छुपा रहा था। यह सुनते ही दादी सा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पूछती हैं, क्या मतलब? अरमान को क्या हुआ है? तभी विद्या रोते हुए बताती है कि अरमान की बीमारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। अब सभी लोगों को समझ आता है कि अरमान ने परिवार से दूरी क्यों बना ली थी। दूसरी तरफ दिशा पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह आर्यन से माफी मांगती है और कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे एक मौका दे दो। लेकिन आर्यन साफ शब्दों में कह देता है, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। तभी एक और शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। दमयंती बुआसा खुद घर पहुंच जाती हैं। उन्हें देखकर सभी लोग गुस्से से भर जाते हैं। लेकिन दमयंती कहती हैं, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, असली खिलाड़ी कोई और है। उनकी यह बात सुनकर हर कोई चौंक जाता है। तभी दमयंती एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती हैं। वीडियो में दिखाई देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति पूरे परिवार को आपस में लड़वाने की साजिश कर रहा था। यह देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वह शख्स कौन है? क्या अरमान और अभीरा वापस घर लौटेंगे? क्या आर्यन दिशा को कभी माफ कर पाएगा? क्या दादी सा अपनी गलती सुधार पाएंगी? क्या परिवार फिर से एक हो पाएगा?
या फिर ये टूटे हुए रिश्ते हमेशा के लिए बिखर जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे, जहां हर दिन एक नया खुलासा होगा और हर मोड़ पर कहानी पहले से ज्यादा रोमांचक होती जाएगी। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।